जौनी अगर विधायक बनता है तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं होगा कि यहाँ के आम नागरिक से कोई 1 रुपया घूस ले ले। अगर कोई पदाधिकारी अगर घूस लेगा वो लगभग घुस खाएगा या पुलिस के दे रहे हैं। पार्टी बदलने में मजा आता है कि नहीं? पार्टी बदलने में मजा आता है, हमें सोच और सिद्धांत के साथ जोड़ने में मजा। पूर्व में जो आरजेडी 15 साल की सरकार थी, 15 साल में कितना अपराध चरम सीमा पे था, अपहरण था, लालटेन युग था, चारवाहा विद्यालय खुलता था, 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो युग सही था कि नीतीश सरकार का ये अफसरशाही जहां हावी है, बिना घूस कमीशन दिए कोई काम नहीं होता है। जहां समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं। हजारों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके भाई भाजपा में, आपके चाचा जेडीयू में, आप जनसुराज में या कैमूर में दबदबा बनाना चाहते हैं क्या? देखिए 5 उंगली बराबर है। कांसी राम साहब की जो बहुजन समाज पार्टी की सोच की थी वो उसके विपरीत दिशा में है। कार्यकर्ता बिल्कुल ही निष्ठावान है, लेकिन पार्टी का सोच और नीति और सिद्धांत बिल्कुल कांसी राम साहब के विपरीत है। उसको जब एक राशन कार्ड बनाना होता है, आवास योजना लेना होता है तो उसका चप्पल घिस जाता है और घूस और कमीशन दिए बिना उसका कोई काम नहीं होने वाला। आम जनमानस से पूछ लीजिए। और अगर विधायक बनना होता तो शायद हम राजद और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। एक नई पार्टी जन स्वराज ज्वाइन करना बिहार के उद्देश्य के लिए, बिहार के युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए हमने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया है विधायक बनने के लिए। भ्रष्टाचार जब हम भी थे चेयरमैन तो जो हम योजना लाते थे तो वहां पे हम कमीशन देते थे इस सरकार में 3% कमीशन। यहाँ पे मां मुंडेश्वरी का बहुत बड़ा धाम है, इसको पर्यटन के तौर पे बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे आप चले जाइए, करकटगढ़ चले जाइए, तिल्हारपुर चले जाइए। मुझे लगता है कि लोग नैनीताल जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पे जाते हैं, वो सब कुछ इस कैमूर में है। यहाँ विकास का अगर करने लगिएगा तो विदेश से लोग यहाँ घूमने आएंगे, जो जहां गोवा जाते हैं वो भगवा भी आएंगे। आम जनता से पूछ सकते हैं कि जॉनी आज जब चेयरमैन थे तो भगवा का विकास कैसे हुआ था और वर्तमान चेयरमैन है तो उन्होंने कैसा विकास कर रहा है, ये जनता बता देगी। ऐसा लग जाएगा पार्टी हमको कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी कि आपको झाड़ू लगाना है पार्टी में तो झाड़ू लगाएंगे, पार्टी कहेगी आपको पोस्टर लगाना है पोस्टर। बहुजन में इसी ख्याल से गए थे कि बहुजन वाली पार्टी के लोग देंगे तो लड़ेंगे, वहां नहीं मौका मिला तो जनसुराज बहुजन समाज पार्टी बता देते हैं। 2020 में मेरा टिकट क्लियर था। आप टिकट की बात कर रहे हैं ना, तो 2020 में मेरा टिकट क्लियर था, अलायंस हो गया था, रालोसपा हो गया था। अगर अलायंस नहीं हुआ था तो जॉनी आर्या ही टिकट से लड़ता। और नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से शहर में मैं हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। मेरे साथ बिहार के कैमूर जिले के पूर्व सभापति जनेंद्र आर्या जी हैं। पहले बहुजन में थे, अब जनसुराज का पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि लिखा भी गया है, हम बिहारी में बदल सकते हैं, सरकार आएगा जनसुराज। अब देखना है कि जनसुराज का कितना बोलबाला है। कैमूर के भगवा विधानसभा में काफी अपना भाग आजमा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं मिला, जनसुराज का दामन पकड़ लिए कि अब की बार शायद जनसुराज दे दे तो हम विधानसभा का चुनाव लड़ सके। तो पहले तो मेरा स्वागत है गांव से शरीर में। चलिए, आपको आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। क्या सोचकर आप विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाई है? देखिए, पहली बात की विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं बनी है जन स्वराज जोड़ने के लिए। बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए, बिहार के युवाओं को अच्छा शिक्षित बिहार देने के लिए और बिहार के सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों ने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया है। सोच समझकर ही ना पहले बहुजन में थे, बहुजन के बाद जन स्वराज की तरफ रुक के बहुजन समाज पार्टी में थे। बहुजन समाज पार्टी में समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो लगा कि बहुजन समाज पार्टी में अगर हम जाने से शुरुआत वहीं से करेंगे। लेकिन जो कांसी राम साहब की जो बहुजन समाज पार्टी की सोच की थी वो उसके विपरीत दिशा में है। कार्यकर्ता बिल्कुल ही निष्ठावान है, लेकिन पार्टी का सोच और नीति और सिद्धांत बिल्कुल कांसी राम साहब के विपरीत है। और अगर विधायक बनना होता तो शायद हम राजद और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। एक नई पार्टी जन स्वराज ज्वाइन करना बिहार के उद्देश्य के लिए, बिहार के युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए हमने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया है, विधायक बनने के लिए नहीं। पूर्व के भगवा के चेयरमैन भी थे जी। कितना विकास किए कि अब की बार जब लड़े चुनाव तो फिर हार का सामना करना पड़ा, तो क्या रहा? राजनीति में हार जीत लगी रहती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जनता के दिल में जगह बनी रहे, ये बहुत बड़ी चीज हम मानते हैं। होंगे तो मौका क्यों नहीं दी जनता? वजह क्या रहा? कुछ वजह तो रहा होगा। वजह कुछ भी सकता है, जनता बता सकती है। जनता ने बहुत अच्छा मुझे वोट भी दिया था। और विकास की बात कर रहे हैं तो विकास आम जनता से पूछ सकते हैं
कि जॉनी आज जब चेयरमैन थे तो भभुआ का विकास कैसे हुआ था और वर्तमान चेयरमैन है तो उन्होंने कैसा विकास कर रहा है, ये जनता बता देगी। मैं क्या बताऊंगा, जनता से भी पूछ सकते हैं कि भभुआ जब हम बने थे तो लोग जब भभुआ में एंट्री करते थे तो लगता था कि भभुआ में नहीं कहीं दूसरे शहर में आ गए हैं। आज राजेंद्र सरोवर देख रहे हैं, वहां पे फुटबॉल और क्रिकेट हो रहा है। वहां पे हमने स्टीमर चलाया है, वहां पे स्टीमर चलता था, पूरी तरफ चारों तरफ लाइट लगी हुई थी। रोड पे साफ सफाई जो आज डोर टू डोर रात में कूड़े का उठाव हो रहा है वो हमने स्टार्ट किया था। सफाई की व्यवस्था हो, राजेंद्र सरोवर के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई भी मुझको मैसेज आता था कि यहाँ पे कूड़ा है, रोड खराब है, उसका भी निदान हम सोशल मीडिया के माध्यम से करते थे। ऐसी कई योजनाएं हैं जो हमने किया है। जो है आवास से एकता चौक पर जब आप चेयरमैन थे तब पर भी समस्या थी, आज भी समस्या है पानी को लेकर, जो कि जो नाला जो है बन नहीं पाया ढंग से। तो भी हाँ, जब बरसात होता है तो काफी पानी का अंबार लग जाता है, कैसे निदान कर पाएंगे? 25 साल हो गया नगर परिषद भभुआ बने, 25 साल से नगर पालिका 2001 से शुरू हुआ है। एकता चौक पे गांधी जी की मूर्ति के पास एक बड़ा नाला बहा है, उसको किसी ने भी आज तक सफाई नहीं करवाया था। उस 20 सालों में जब हम चेयरमैन बने थे तो पहली बार उसकी सफाई हमने करवाया था। और रही बात मेन नाले की, एकता चौक से कलासपुर रोड तरफ जो जाता है, उस नाले का ह्यूम पाइप का एस्टीमेट भी हमने बनवाया था 48 करोड़ का। वो अभी तक एस्टीमेट विभाग में है, लेकिन मेरा कार्यकाल 2 साल था, इसीलिए वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। अगर मेरा कार्यकाल और लगा होता तो शायद आज ह्यूम पाइप के जरिए सीवरेज के प्लान के तहत एकता चौक से पूरा शहर का सीवरेज प्लान की तरफ जोड़ा गया होता, और जो आप कह रहे हैं पानी लगती है, उस समस्या से भी निदान मिला होता। उस समस्या से नहीं, हर वार्ड और गली का भी पानी की निकासी की व्यवस्था समुचित हो जाती। अब काफी समाज में घूमते हैं, जब से राजनीति की तरफ रुख किए हैं, तो आपकी भभुआ विधानसभा में क्या पहली कमी है जो पहले होना चाहिए था? बहुत सारी कमी है। आम जनमानस, हम कहें ना कि समाज के अंतिम व्यक्ति से पहले पूछिए कि उसकी समस्या क्या है। उसको जब एक राशन कार्ड बनाना होता है, आवास योजना लेना होता है, तो उसका चप्पल घिस जाता है और घूस और कमीशन दिए बिना उसका कोई काम नहीं होने वाला। ये आम जनमानस से पूछ लीजिए। ऐसी बहुत समस्या है, सौंदर्यीकरण की समस्या है। आप चले जाइए, यहाँ पे अभी पानी की व्यवस्था कहें वो नहीं है। यहाँ पे मां मुंडेश्वरी का बहुत बड़ा धाम है, इसको पर्यटन के तौर पे बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे आप चले जाइए, करकटगढ़ चले जाइए, तिल्हारपुर चले जाइए, मुझे लगता है कि लोग नैनीताल जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पे जाते हैं, वो सब कुछ इस कैमूर में है। यहाँ विकास का अगर करने लगिएगा तो विदेश से लोग यहाँ घूमने आएंगे, जो जहाँ गोवा जाते हैं वो भभुआ भी आएंगे, इस बिहार में आएंगे। भभुआ विधानसभा वोटर जो है आप भरोसा क्यों करें? हम कहाँ करें कि मुझ पर भरोसा करें? जनता को तो खुद देखना है कि वर्तमान सरकार जो नीतीश सरकार है और पूर्व में जो आरजेडी 15 साल की सरकार थी, 15 साल में कितना अपराध चरम सीमा पे था। अपहरण था, लालटेन युग था, चारवाहा विद्यालय खुलता था, 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो युग सही था कि नीतीश सरकार का ये अफसरशाही जहां हावी है, बिना घूस कमीशन दिए कोई काम नहीं होता है। जहां पे एक माँ अपने बच्चे को दूसरे स्टेट में 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए भेज देती है और सूखा रोटी खाकर गाली भी सुनता है, वो 10,000 15,000 रुपए कमाता है बच्चा, माँ रोती है, बाप रोता है, अपने परिवार अपने मिट्टी से दूर गया है। और यहाँ पे अपराध जहां गोली, अपराध चरम सीमा पे है। ये जनता को सोचना है। वोट हम नहीं मांग रहे हैं, हम लोग गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि फिर से 2025 का चुनाव है। आपको तय करना है, जो आप गली चौराहे पान की दुकान पे जदयू को गाली देते हैं, जदयू के अपराध को देखते हैं, राजद के अपराध को देखते हैं, तो आपको एक विकल्प के तौर पर जन स्वराज आया है। अगर आपको लगता है कि इन सब पार्टियों से एक विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी आई है जिससे बिहार के बच्चों का भविष्य बदल सकता है, तो आप जरूर जन स्वराज पार्टी को लोग वोट देंगे और बिहार की तकदीर और दशा दिशा भी बदलेंगे। भभुआ विधानसभा के वोटर्स मौका दे देती है, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता होगी कि जो अफसरशाही है उसको तो खत्म हो जाएगा। अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो एक भी अफसर की कुवत नहीं होगा कि 1 रुपए भी घूस आम जनमानस से, उस गरीब व्यक्ति से ले ले और बिना घूस दिए, बिना कमीशन दिए, बिना भ्रष्टाचार का उसका सारा योजना होगा। वो आवास योजना हो, राशन का हो, या फिर आपका कोई भी योजना सरकारी काम हो, बिना घूस कमीशन के काम होगा। थाना कचहरी कुछ भी हो। बिहार में भ्रष्टाचार है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अति हो चुका है। अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। बिहार 20 साल में अदर स्टेट से कंपेयर कर लिए, सिर्फ रोड और बिजली से विकास नहीं होता है। विकास करने के लिए यहाँ पे जो सोच चाहिए वो सोच से बिल्कुल विपरीत चल रही है सरकार। जब आप 2 साल थे सभापति के पद पर,
उसमें भ्रष्टाचार होता है। उस समय हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार, जब हम भी थे चेयरमैन तो जो हम योजना लाते थे तो वहां पे हम कमीशन देते थे इस सरकार में 3% क्यों कमीशन। देते थे? अरे कमीशन नहीं दीजिएगा तो काम ही नहीं होगा। हमको तो भाई जनता चुना है काम करने के लिए, तो वहां पे अगर 1 करोड़ का योजना लाना होता था, ये हकीकत बता रहे हैं, 3 लाख रुपए घूस देते थे तो 1 करोड़ का योजना लाते थे, तब यहाँ पे काम होता तो था। विधायक बन जाएंगे तो फिर वही काम करेंगे। तो मैं विधायक बनने की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार बदलने की बात कर रहा हूं। जॉनी विधायक बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जब सरकार बदल जाएगा तो यहां से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सरकार जब बदलेगा तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा, विधायक बदलने से आपका भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। सरकार नहीं बनती है हाँ, राजा जी, हाँ, आप विधायक बन जाते हैं किसी तरह, भोंगा विधानसभा के हाँ, वोटर मौका दे देते हैं, हाँ। क्या उसमें भ्रष्टाचार मिटा देंगे आप? तो अगर सरकार नहीं बनती है, जॉनी अगर विधायक बनता है तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं होगा कि यहाँ के आम नागरिक से कोई 1 रुपया घूस ले ले। अगर कोई पदाधिकारी अगर घूस लेगा वो लगता घूस हम खाएगा या आपको लिख के दे रहे हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति जब चोरी करता है 100 रुपए का, उसको लोग मारते हैं, डंडे से पीटते हैं, तो जो बैठा हुआ अफसर के रूप में अपराधी अगर वो घूस चोरी कर रहा है तो उसको भी लात घूसा खाने का तैयार होना चाहिए। संविधान के बारे में उस पर भी कार्रवाई होगी, ये गारंटी लेता है जनसुराज। क्या मोटी लेकर आए हैं भोंगा विधानसभा? मोटी लाए है कि हमको भभुआ विधानसभा के लिए नहीं, लोगों को समझाने आए हैं कि विकल्प के तौर पर बहुत अच्छी पार्टी आई है, एक बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के बच्चों के लिए। लोग इस बात को समझे और जदयू और राजद के ऊपर जनसुराज को चुने, जिससे बिहार की तकदीर बदले। पार्टी बदलने में मजा आता है कि नहीं? पार्टी बदलने में मजा आता है, हमें सोच और सिद्धांत के साथ जोड़ने में मजा आता है। जिस पार्टी का सोच और सिद्धांत अच्छा होगा, जॉनी यार उससे भी जुड़ेगा। अगर 5 साल जनसुराज सरकार बनती है, अगर जनसुराज भी अपनी बातों पे खड़ा नहीं उतरेगा तो जॉनी यार जनसुराज को भी छोड़ के जो विकास की बात करेगा, मुद्दों की बात करेगा, जनसुराज वो जॉनी यार उससे जुड़ जाएगा। प्रशांत किशोर क्या कुछ 5 चीजें लेकर आए हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं तो? बिहार बदलने की 5 मुख्य चीजें हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। पहला मुख्य चीज है हमारा कि जो वृद्धा पेंशन है 60 साल से ऊपर, उनको 2000 रुपए हम वृद्धा पेंशन देंगे, जो ये सरकार 400 रुपए भीख के तौर पर देती है। कर दी 1100 कर दी जुलाई में। तो जनसुराज का दिन है कि 1 साल पहले से हम चिल्ला रहे हैं कि 2000 रुपए मिलना चाहिए, तो 1100 रुपए की जनसुराज आएगी तो 2000 रुपए करेगी। दूसरा है पलायन का, यहां से बहुत सारे युवा माने लाखों में दूसरे स्टेट में गाली खाकर काम करते हैं, 10 से 15 हजार रुपए, उन युवाओं को यहाँ पे 10 से 15 हजार रुपए रोजगार के तौर पर इसी मिट्टी में अपने परिवार के साथ अपने घर में उनको कमाने का व्यवस्था देगा। हमारे किसानों को मजदूरों की व्यवस्था नहीं है, मनरेगा के तहत हम मजदूर देंगे, जिसका भी पैसा सरकार वहन करेगा, उसको किसान को नहीं देना होगा। किसानों के लिए व्यवस्था है। शिक्षा की जो व्यवस्था कर रहे हैं, अगर 10 साल तक का बच्चा अगर सोचता है कि हम सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ें तो उसको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। अगर कोई गरीब का बच्चा है, पढ़ना चाहता है कि नहीं हम इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, वहां उसको फ्री में एडमिशन होगा, किताबें बुक सब पढ़ाई उसके 10 क्लास तक फ्री में होगी, ये जनसुराज कहता है। मोटी रकम रखे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव मोटी रकम से नहीं लड़ी जाती है। अगर मोटी रकम से लड़ना होता तो बहुत सारे पूंजीपति हैं, वो कभी भी आके चुनाव लड़के जीत जाते हैं। आम जनमानस किसी भी ईमानदार सरकार को चुनती है, ईमानदार व्यक्ति को चुनती है, जिसका नीति सिद्धांत अच्छा होता है, जनता उसको चुनती है। अगर पैसे वालों को चुनना होता तो बिहार में बहुत सारे पूंजीपति लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। वो अंबानी कह दिए, अडानी कह दिए, क्या कभी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? पैसा तो बहुत है उनके पास। वो अपने बेटा को सोचते कि मुख्यमंत्री बना दें तो बन जाएंगे। तो पैसे से नेता नहीं बनते हैं, आप अपने नीति और सिद्धांत, अपने सोच से नेता बन सकते हैं, जिसको जनता चुनती है। कुछ तो खर्च तो करना ही पड़ेगा ना वोटरों के बीच में। खर्च क्या करना होगा? खर्च यही करना होगा कि लोगों को समझाने में जो खर्च करना है वो करेंगे हम, लोगों को सोच और विचार बदलने में जो खर्च करना है वो करेंगे। भगवान ने और आप लोग के आसपास इतना पैसा मिला हुआ है, लोगों के आसपास इतना पैसा कमाए हुए हैं अपने बिजनेस से, कि ये सोच और विचार सभी को उस पैसे के माध्यम से सुना सकते हैं कि आप बदलिए, अपने सोच विचार बदल के बिहार के लिए जनसुराज को चुनिए। 1-2 क्वेश्चन कड़वे हैं, रहेंगे नहीं ना पूछेंगे? अरे आप हजारों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके भाई भाजपा में और आपके चाचा जेडीयू में, आप जनसुराज में, क्या तैमूर में दबदबा बनाना चाहते हैं आप लोग? देखिए 5 उंगली बराबर है। बैठकर तो आप लोग कर सकते हैं ना कि हम 5 उंगली, हम क्या कहें कि हमारी सोच और नीति अलग है। जरूरी नहीं है कि घर के जितने सदस्य हों सबकी सोच और नीति अलग हो। कोई किसी को पढ़ाई में रुचि होती है, किसी को खेल कूद में रुचि होती है। तो मेरा सोच और नीति है कि मैं बिहार के उद्देश्य और नीतियों के बारे में सोचता हूं। अगर उसके लिए अगर मेरे भाई और मेरे पिता और चाचा भी आ जाएंगे तो सिद्धांत और नीतियों के खिलाफ मैं उनसे भी लड़ने को तैयार हूं। मेरा किस तरह का कुछ क्या सोचे कि एक भाई भाजपा में चाचा जेडीयू, देखिए पहली बात जनसुराज में हम
पहले वोटर तो कुछ सोचेगा ही नहीं कि चाचा है कि भतीजा है। वोट किसको देता है ये बताइए? चाचा को देख के देता है कि भतीजा को देख के देता है कि बाप को सोच के देता है? वोटर वोट देता है उसके नीति सिद्धांत और पार्टी को वोट देता है, किसी व्यक्ति को वोट नहीं देता है। ये चीज जान जाइए। सवाल तो खड़ा होता है जूनियर आर्या जी। सवाल क्या खड़ा होता है? कोई किसी पार्टी में है, कुछ उनको अच्छा लगता होगा, नीति सोच वो है। आखिर देश में बीजेपी की सरकार है कि नहीं है? उसको वोट कौन दिया? आम जनता ही दी ना। पहले तो कैमूर में दबदबा बनाना नहीं चाहते अपने। कोई दबदबा नहीं है बाबा। हमको यहाँ पे पूछ लीजिए क्या दबदबा कोई बनाता है क्या नेता के तौर पे? कौन सा दबदबा बनाते हैं? हम समस्याओं का हल करते हैं, दबाव और दबदबा का काम नहीं करते हैं। किसी के मजबूरी में कहीं कहते हैं तुमको वोट हमको देना है, और हम कहीं भी जाते हैं सभा में तो वोट नहीं मांगते हैं, हम उनको समझाते हैं कि सही गलत क्या है। बिजनेस में चलाते रहते हैं, फिर विधायक बनने का मन ख्याल कैसे? फिर हम बोले कि विधायक नहीं बनना है, विधायक बना तो जनसुराज में आते हैं, क्या राजा तो बीजेपी में जाते हैं। जो ऐसा लग जाएगा, पार्टी हमको कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, पार्टी कहेगी कि आपको झाड़ू लगाना है पार्टी में तो झाड़ू लगाएंगे, पार्टी कहेगी आपको पोस्टर लगाना है पोस्टर लगाएंगे। पार्टी जो हमको आदेश देगी, पार्टी जो नहीं आ रहा है वो काम करेगा। पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। बिल्कुल काहे छोड़ेंगे? पार्टी से हम जुड़े हैं तो पार्टी के सिद्धांतों पर नीतियों पर चलेंगे कि अपने सिद्धांत पे हम चलेंगे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप जो चौक चौराहा पे हमेशा बोलते रहते हैं कि फलाना जदयू पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत है, अफसरशाही है, पलायन बहुत है। आप राजद सरकार को देख चुके हैं कि जहां पे अपराध चरम सीमा पे था, लालटेन युग था, चरवाहा विद्यालय था। आप लोग भी खोज रहे थे कोई तो ऐसी पार्टी आए जो बिहार का विकास करे, बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार की शिक्षा पद्धति को बदले, जहां हमेशा पेपर लीक होता है। तो उस विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी आई है, और हम चाहेंगे कि एक बार जरूर जन स्वराज पार्टी को विकल्प के तौर पर आप लोग पूर्ण बहुमत के साथ वोट दीजिए और बिहार की तकदीर बदलिए, और जिससे बिहार का नाम फिर से पाटलिपुत्र की तरह सम्मान फिर से पुनर्स्थापित हो। आप पढ़े लिखे हुए हैं, फिर भी राजनीति में आने की मकसद क्या रहा? बेवजह क्या राजनीति? आप पढ़ लिख कर मतलब जो पढ़ा लिखा वो राजनीति में नहीं आएगा, यही तो दुर्भाग्य है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं। अब नौवा फेल हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सारे लोग बिहार के जितने बाप हैं, पिता समान हैं, वो लालू यादव बन जाएं, वैसे लालू यादव बन जाएं। एक बाप अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और बिहार की जनता उनके बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस बार बिहार के लोग अपने बेटा के लिए वोट दें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें कि उनका बेटा डीएम, कलेक्टर, एसडीओ अच्छा रोजगार कर ले। इस सोच के साथ बटन दबाएं ईवीएम पर, या ये सोच के न दबाएं कि लालू यादव के बेटा को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, अपने बेटा के भविष्य के लिए वोट दबाएं। पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकार में क्या दोनों में खास अंतर है? बहुत अंतर है। एक में जंगल राज 1 था, जहां पे अपराध चरम सीमा पे था। जंगल राज 2 है, जहां अफसरशाही है, पलायन है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। ये भी जंगल राज 2 है, बस नाम अंतर है, जदयू है, राजद है। अब जंगल राज दोनों पार्टियों में। कहा जाए तो प्रशांत किशोर भी उसी जंगल राज और उसी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो वही तो देखे, प्रशांत किशोर को लगा कि शायद ये पार्टी सही होगी, लेकिन देखा कि इस पार्टी में कहीं भी पैसा ले, वोट बनने के बाद, सरकार बनने के बाद ये सारी पार्टियां अपने नीति सिद्धांतों से भटक जाती हैं। इसी सब चीजों के साथ प्रशांत किशोर ने तो अपनी अलग से पार्टी बनाई, और जब भी आप प्रशांत किशोर की बातों को सुनिएगा तो बिहार के विकास के बारे में बात करेंगे, बिहार के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, जाति और धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर आए हैं इसी सब मुद्दों को, बिहार को सही दिशा देने के लिए आए हैं। मन में ख्याल है? क्या ख्याल है? चुनाव लड़ने? चुनाव देखिए, हम पहले कहते हैं कि पार्टी अगर हमें जिम्मेदारी देगी तो बिहार को सुधारने के लिए जनता को वोट देगी तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। भाई जनता मालिक है, और हमें जब मौका मिलेगा तो हमने पूर्व में भी, हमारा स्लोगन है काम किया है काम करेंगे। हमने 2 साल के कार्यकाल में, जहां बिल्कुल अनुभव नहीं था मेरा राजनीति का, 2 साल के अनुभव में हमने बहुत सारा ऐसा काम किया, बहुत सारी योजनाओं को जो पट्टा दिया था, जो नहीं अभी पूरा है, उन सारी योजनाओं को पूरा जरूर करेंगे। चलते चलते गांव से शहर के व्यूअरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपसे, आपके न्यूज चैनल के पूरे परिवार से अनुरोध करता हूं कि आने वाला 3 महीना बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग ये खुद समझाएं, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, हकीकत को बताएं कि किस पार्टी की क्या हकीकत है। जिस पार्टी को आप कह रहे हैं कि जनसुराज ये आएगा वो कैसे करेगा, जिसको आपने कभी मौका ही नहीं दिया, उसके बारे में आप गलत नहीं बोल सकते हैं। एक बार जनसुराज पार्टी को वोट देने के लिए आप लोग भी अपील करिए, और जो सरकार जदयू है, जो राजद है, जिसमें भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर था, ये सब चीजें भी आप मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को बताइए। मेरा आप लोग से विनम्र अनुरोध है। देखिए, जॉन यार्रा जी से मेरे कड़वे सवालों का जवाब बारीकी से दिया, अपने उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। बड़ी बात है कि भगवा विधानसभा से लगे हुए दमखम से खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब स्वराज पार्टी मौका दे देती है तो शायद चुनाव लड़ेंगे।
क्योंकि बहुजन में इसी ख्याल से गए थे कि बहुजन वाली पार्टी के लोग देंगे तो लड़ेंगे, वहां नहीं मौका मिला तो जनसुराज बहुजन समाज पार्टी बता देते हैं 2020 में मेरा टिकट क्लियर था। आप टिकट की बात कर रहे हैं ना, तो 2020 में मेरा टिकट क्लियर था, रिलायंस हो गया था, रालोसपा हो गया था। अगर रिलायंस नहीं हुआ था तो जॉनी आर्या ही टिकट से लड़ता, और जॉनी आर्या को विधायक बनना होता तो जन स्वराज को नहीं ज्वाइन करता। आदमी आज कह रहे हैं कि नई पार्टी अभी टाइम लगेगा, तो मैं बिहार को बदलने के लिए जन स्वराज ज्वाइन किया हूं। विधायक बनना होता तो बीजेपी राजद ज्वाइन करते हैं, जन स्वराज ज्वाइन नहीं करते हैं। मैं बिहार को बदलने के जन स्वराज ज्वाइन किया हूं। तो आपने सुना बेधड़क होकर बोले, कद्दावर नेता है, भभुआ विधानसभा के पूर्व में सभापति भी रह चुके हैं। बड़ी बात नहीं कि मैंने कड़वे सवाल किया, कड़वे सवालों का जवाब बारीकी से दिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद।